क्या आपको पता है कि इस धरती पर कुछ ऐसे भी जीव हैं जो कभी सोते नहीं हैं? और क्या आपको पता है कि रेल की पटरियों के बीच जो स्टोन्स दिखाई देते हैं वो क्यों होते हैं? कोलकाता में एक बनियान ट्री है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा जंगल है। सिर्फ एक ट्री है जो पूरे जंगल की तरह दिखता है, इतना विशाल है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं। ब्रेन हमारे शरीर का सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है और ये तो हम सभी को पता है कि ब्रह्मांड में जितने स्टार्स हैं उससे भी कई ज़्यादा हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स है और ये सारे न्यूरॉन्स शरीर के दूसरे न्यूरॉन से इंटरकनेक्टेड होते हैं। पर क्या आपको पता है कि एक ह्यूमन ब्रेन किसी भी तरह का पेन फील नहीं करता है, क्योंकि ब्रेन में पेन रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, जिस वजह से ब्रेन की सर्जरी के वक्त भी ब्रेन को कुछ फील नहीं होता है। इनफैक्ट कई बार ब्रेन की सर्जरी के वक्त पेशेंट को बेहोश भी नहीं किया जाता है। ईयर 1915 32 साल की एक महिला एसे डनबर, जिनकी एक बीमारी के कारण मौत हो गई थी, उनके मौत के बाद उनके बॉडी को कॉफिन में डालकर रख दिया गया अगले दिन 11 बजे दफनाने के लिए, क्योंकि उनकी जो छोटी बहन थी वो दूसरे शहर में रहती थी और वो अगले दिन आने वाली थी और अगले दिन उनकी छोटी बहन को आने में देर हो रही थी, जिस वजह से एसे की बॉडी को सब ले जाकर ग्रेव में डाल दिए। पर उसी वक्त उनकी बहन वहां पहुंच गई और पहुंचते ही सबसे रिक्वेस्ट की कि वो अपनी बहन को आखिरी बार देखना चाहती है। एक बार उनकी बहन को ग्रेव से बाहर निकाला जाए। काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद चर्च के पादरी मान गए और उनकी बहन को ग्रेव से बाहर निकाला गया और ग्रेव से बाहर निकालते ही उनकी कॉफिन को खोला गया और जैसे ही उनका कॉफिन खोला एसे डनबर उठकर बैठ गई और अपनी छोटी बहन को देखकर मुस्कुराने लगी, जिसे देख वहाँ पे जितने लोग थे कुछ तो बेहोश हो गए और बाकी के सब भाग गए वहाँ से। और वो महिला उस इंसिडेंट के बाद 45 साल तक जिंदा रही, नॉर्मल ज़िंदगी बिताई और 45 साल के बाद किसी बीमारी के कारण फिर उनकी मौत हो गई। फ्रेंड्स, ये तो हम सभी को पता है कि हमारा शरीर और हमारे आसपास दिखने वाली जितनी भी चीज़ें सारे ऑब्जेक्ट्स एटम से बनी हुई है और इन एटम्स में 99.99% एम्प्टी स्पेसेस होती है और अगर वो सारे एम्प्टी स्पेसेस एटम से रिमूव कर दी जाए तो ये पूरी दुनिया एक एप्पल में फिट हो जाएगी। ग्रीनलैंड शार्क की जितनी भी प्रजातियां हैं उनमें से ग्रीनलैंड शार्क्स जो होते हैं उनकी उम्र सबसे ज़्यादा होती है, वो सबसे ज़्यादा सालों तक जिंदा रहते हैं। ग्रीनलैंड शार्क्स 500 साल तक जिंदा रह सकते हैं और ये ईस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक के गहरे समुंदर में पाए जाते हैं। फ्रॉग्स की जितनी भी प्रजातियां होती है, इन सारी प्रजातियों में बुल फ्रॉग्स प्रजाति के जो फ्रॉग होते हैं वो कभी नहीं सोते हैं। महीनों तक वो बिना सोए हुए गुजार सकते हैं। कुछ देर तक वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं रेस्ट करने के लिए, पर उस वक्त भी वो काफ़ी अलर्ट रहते हैं और आसपास के सारे मूवमेंट्स पे रिएक्ट भी करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो स्क्रीन पे आपको सॉलिड टी ब्लॉक्स दिख रहे हैं, क्या आपको पता है कि 19th सेंचुरी तक सिबेरिया में ये टी ब्लॉक्स एज करेंसी यूज़ होते थे। उस वक्त टी ब्रिक्स की वैल्यू मेटेलिक कॉइन से भी ज़्यादा थी। टी ब्रिक्स का यूज़ मेडिसिन बनाने में भी किया जाता था। इन टी ब्रिक्सों की वैल्यू इतनी ज़्यादा थी कि सिर्फ सिबेरिया में ही नहीं, एशिया के दूसरे देशों में भी पैसों की जगह इस्तेमाल किया जाता था, जैसे मंगोलिया, तिब्बत, चाइना और सेंट्रल एशिया। इन सारे जगहों पे भी सॉलिड टी ब्लॉक्स को पैसे की जगह यूज़ करते थे। जुलाई 2020 की रिपोर्ट की माने तो अभी का वर्ल्ड पॉपुलेशन काउंट 7.8 बिलियन है और अकॉर्डिंग टू द मोबाइल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ एशिया 7.8 बिलियन पॉपुलेशन में 4.8 बिलियन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, जबकि टूथब्रश सिर्फ 4.2 बिलियन के पास ही है। ये तो हम सभी को पता है कि मधुमक्खी फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करते हैं और हनी में कन्वर्ट करते हैं, पर क्या आपको पता है कि 1 किलोग्राम मधु बनाने के लिए एक हनी बी को 40 लाख फ्लावर्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं और जितना वो घूमते हैं उतने में पूरे दुनिया के 4 बार चक्कर लगाए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो स्क्रीन पे आपको बैम्बू ट्री दिख रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि ये इतने बड़े कैसे होते हैं और बैम्बू ट्री इतनी जल्दी इतने बड़े कैसे हो जाते हैं? एक बैम्बू ट्री का पेड़ हर दिन 3 फीट के करीब बढ़ता है, जिस वजह से इनकी हाइट इतनी बड़ी होती है। रेलवे ट्रैक्स पे जो ये नोकीले पत्थर होते हैं, कभी सोचा है कि ये पत्थरों का क्या काम है और नोकीले शेप के पत्थर ही क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? दरअसल नॉर्मली रेलवे ट्रैक्स हमें जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है। इन ट्रैक्सों के नीचे 4 लेयर होते हैं।
जिस वजह से ये ट्रैक्स नेचुरल ग्राउंड लेवल से थोड़ी ऊंचे दिखाई देते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसे स्लीपर्स कहते हैं। ये दोनों ट्रैक्सों को सेपरेटली होल्ड किए रखते हैं और इन कॉन्क्रीट स्लीपर्स को होल्ड करने के लिए इन क्रस्ट स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन स्टोन्स को ट्रैक बैलास्ट भी कहते हैं। इन स्टोन्स के नीचे वाले लेयर को सब बैलास्ट कहते हैं और इसके नीचे वाले लेयर को सब ग्रेड कहते हैं और इसके नीचे नेचुरल ग्राउंड होते हैं। इतने सारे लेयर्स की वजह से ट्रैक्स इतने मजबूत होते हैं और इनके ऊपर से लाखों वजन वाले ट्रेन्स गुजरती है और इनका कुछ नहीं होता और ट्रेन्स भी सही सलामत रहते हैं। और ट्रैक्स पे हमेशा क्रस्ट स्टोन्स इसलिए यूज़ करते हैं ताकि सारे स्टोन्स एक दूसरे को पकड़ कर रखे और इनके जगह कर्व्ड शेप वाले स्टोन्स यूज़ होते तो सारे स्टोन्स बिखर जाते। इन सारे स्टोन्स का और फ़ायदा भी है, ये सारे क्रस्ट स्टोन्स ट्रैक पे घास या फिर दूसरे पौधे होने से भी रोकते हैं, जिस वजह से एक्सीडेंट का खतरा कम होता है। एक सर्वे की रिपोर्ट में ये पाया गया है कि वो बच्चे जिनके पेरेंट्स उनसे फ्रिक्वेंटली बातें करते हैं, वो बच्चे 2 साल की उम्र तक लगभग 300 वर्ड ज़्यादा जानते हैं उन दूसरों बच्चों से जिनके पेरेंट्स उनसे कम बातें करते हैं। संडोंग केव ये दुनिया का सबसे बड़ा केव है। इस केव की खोज साल 1991 में हुई थी। इसकी खोज करने वाले थे वहीं के एक लोकल फार्मर जिनका नाम था हो खान। ये गुफा अपने आप में एक दुनिया है। इस गुफा को द ग्रेट वॉल ऑफ वियतनाम भी कहते हैं। इस गुफा की अपनी नदी और जंगल भी है। ये गुफा अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस गुफा के अंदर घने बादल भी फॉर्म करते हैं और इस गुफा के अंदर बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी है। रिसर्च की माने तो इस गुफा की अभी तक पूरी खोज नहीं हुई है। इस गुफा के अंदर आज भी बहुत सारे रहस्य हैं जिनकी खोज होनी बाकी है। ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। इंश्योरेंस क्लेम सर्वे की माने तो ब्रिटेन में हर साल 1 लाख से भी ज़्यादा फ़ोन टॉयलेट में गिर जाते हैं, जबकि चोरी की रिपोर्ट सिर्फ 11% है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में सोना ही एक ऐसा मेटल है जिसमें कभी रस्ट नहीं लगता। चाहे जितने भी सालों तक ये ज़मीन के नीचे दबा रहे, इसमें कभी रस्ट नहीं लगेंगे। वजह यह है कि सोने में आयरन की मात्रा 0% होती है और सोना वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। सोने के उसके शुद्ध रूप में ही ज़मीन से बाहर निकाला जाता है। द ग्रेट बनियान ट्री 250 साल से भी ज़्यादा पुराना ये पेड़ कोलकाता के हावड़ा में स्थित है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। इस पेड़ की चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि यह किसी जंगल से कम नहीं दिखता, जबकि यह सिर्फ एक ही पेड़ है और इसके 3000 से भी ज़्यादा जटाएँ हैं जो ज़मीन के अंदर चली गई है और हर एक जटाएँ एक पेड़ जैसे दिखने लगी है, जो इतना विशाल हो गया है कि मानो एक जंगल हो। और अपने इसी आकार की वजह से ये बरगद का पेड़ पूरी दुनिया में फेमस है और जिस वजह से इसे दुनिया का सबसे चौड़ा पेड़ घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स के साथ। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।